मुंबई में पोल खुली तो सुकेश ने फिर साउथ का रुख किया। लीना मारिया पॉल के साथ वो चेन्नई चला गया। इस बार उन्हें चेन्नई में रहने के लिए ऐसा इलाका चुना जहां नामचीन हस्तियों के बंगले थे। वहां रहते हुए उसके हाथ लॉटरी लग गई। 5 दिसंबर 2016 को जब पूरा तमिलनाडु गम में डूबा था, सुकेश करोड़ों की ठगी का प्लान बना रहा था। दिसंबर में जयललिता जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उस पार्टी में जो AIADMK पार्टी है वो 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। एक पार्ट में शशिकला और TTV दिनाकरन थे और दूसरी साइड में उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, पलानीस्वामी जी, वो थे। TTV दिनाकरन has ruled out an alliance with the AIADMK। और इनका झगड़ा जब शुरू हुआ कि कौन एक्चुअली पार्टी, असली पार्टी किसकी है, तो सिंबल के ऊपर झगड़ा हुआ। और उस सिंबल जो है 2 लीव्स का इनका सिंबल था, वो इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना था कि किसको मिलेगा। TTV दिनाकरन बहुत परेशान। जयललिता की मौत हो चुकी थी और उन्हें 2 पत्ती का सिंबल लेना था। बस इसकी दिमाग की बत्ती जली कि यहाँ से मोटा मुर्गा है, देगा। तुरंत इसने कांटेक्ट किया और बताया कि अरे साहब, आप क्या बात करते हैं, फला इलेक्शन कमीशन का फला अधिकारी बस इस जेब में, वो इस जेब में, अभी फ़ोन करता हूँ, वह आपको 2 पत्ती दिला दूंगा। आप क्या बात करते हैं, सिंबल आपका, आपकी पार्टी। TTV दिनाकरन से बड़े प्रभावित हो गए। अरे यार, ये तो दिला देगा। नहीं साहब, आप दिला रहे, क्या बात करते हैं साहब, चलिए दिल्ली में आइए साहब, वहाँ पैसा सीधे वहीं पैसा दीजिए और सीधे वहीं पर काम हो जाएगा। TTV दिनाकरन की सुकेश से बात हुई और इनकी डील हुई 40 करोड़ रुपए में कि मुझे इलेक्शन कमीशन में कोई जानता है और मैं 40 करोड़ में उससे बात करके तुम्हारा काम करा दूंगा, फेवर में जजमेंट करा दूंगा। इसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आई, तो इसको ऑब्जर्व किया गया कि क्या कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है। तो ये वहाँ से अप्रैल के महीने में दिल्ली मूव किया 2017 में। अप्रैल का महीना था उस वक्त। मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, तो हम लोग अमूमन ये था कि अपने सोर्सेज को फ़ोन करने के लिए शाम को फ़ोन करते हैं फ्री होकर अपनी ड्यूटी से। तो जो क्राइम ब्रांच की इंटरेस्टेड सेल है इस चाणकपुरी में, वो एक एलीट यूनिट मानी जाती थी, अभी भी है, बीच में उसके काम थोड़े कम हो गए थे। तो वहाँ पर हमेशा कुछ बड़े केस ही वो क्रैकडाउन करते थे। तो हमने उस दिन भी फ़ोन करा, तो हमने कहा कुछ खबर है कल के लिए, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस दिन क्राइम ब्रांच के पास बहुत बड़ी खबर उनके पास थी। कुछ दिनों से चल रही थी, इसकी गतिविधियों पे हमारी वॉच चल रही थी। हमारी मल्टीपल एजेंसीज इसके ऊपर वॉच रख रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन जिसकी आ रही थी। लेकिन ये उस रात लगभग 12 बजे हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि ये हयात होटल के एक कमरे में सुकेश चंद्रशेखर नाम का आदमी रुका हुआ है, जिसके पास 50 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। मतलब हमें ये बताया गया था कि ये पैसा किसी करप्शन रिलेटेड
ऑफेंस से ताल्लुक़ रखता है और ये उसी होटल में इसको डिलीवर होगा या हो चुका है और आप इसको सर्च किया जाए। तो क्राइम ब्रांच की इंटरेस्टेड सेल की एक टीम थी जिसको उस समय मधुर वर्मा हैं जो डीसीपी तत्कालीन वो लीड कर रहे थे, उनके एसीपी थे संजय सेरावत और इंस्पेक्टर रितेश शर्मा थे, बाकी उनकी टीम थी। वो सब लोगों ने एक प्लान एग्जीक्यूट किया और वो हयात पहुँचे। टीटीवी दिनाकरन से 2 पत्ती का सिंबल लेने के नाम पर चुनाव आयोग के अधिकारियों के बारे में इतने बड़े बड़े बतौले दिए कि वो वैसा पॉलिटिशियन जिसकी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में बीत गई थी वो फ्लैट हो गया कि भाई ये तो दिला देगा। यहाँ पर इसने हवाला में कुछ पैसे भी रिसीव किए। उस समय इसका फ़ोन भी इंटरसेप्शन पर रखा गया था। और प्रेडिकेट ऑफेंस जो है ये एक्सटॉर्शन का प्रेडिकेट ऑफेंस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में किसी को नहीं जानता था बेसिकली। अपनी टीम्स रेडी करी, एक इंटरस्टेट सेल की टीम रेडी करी और रात को ही हमने अपने इंस्पेक्टर्स और बाकी स्टाफ को इकट्ठा किया और हमने हयात होटल में रेड की। इस वक्त हम क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद है, यहाँ पर सुकेश को लेकर जाया जा रहा है। जैसे ही हमारी पार्टी रेड करने के लिए पहुंचती है हयात होटल में, इसकी नेचर है कि ये जहाँ भी रहता है वहाँ पे अपने आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको ख़रीद के रखता है। मतलब ये उनको पैसे भरपूर देता है, चाहे वेटर्स को चाहे सिक्योरिटी वालों को, सबको उसने अच्छे से पैसे दे रखे थे। और हमारी टीम को लगभग रात को 2 बजे जैसे टीम वहाँ पहुँचती है, उनको दिक्कत आती है अंदर होटल में जाने की। इवन क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की टीम थी, हयात के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मना करते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे तो ये राज्यसभा के एमपी रुके हुए हैं। इन्होंने वहाँ पे सुकेश चंद्रशेखर ने अपने आप को राज्यसभा का एमपी वहाँ पे बताया हुआ था। इसने अपना आई कार्ड भी रखा हुआ था राज्यसभा एमपी का। नेशनल पार्टी का एक यूथ विंग का प्रेसिडेंट का कार्ड रखा हुआ था। 2 गाड़ियाँ थी इसके पास, एक मर्सिडीज़ और BMW, दोनों टॉप एंड थी। दोनों गाड़ियों के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ था। एम्बलम जो होता है, जो कि अमूमन आपने ऑनरेबल जो गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की गाड़ियों पे लगा होता है, उस तरह का एम्बलम भी उसने गाड़ियों पे लगा रखा था। तो वहाँ पे इसने 2 स्वीट रखे हुए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी जो कॉल्स थी, ये कई हाई कोर्ट जजेस को और दूसरे जजेस को भी, सेंट्रल के जो लॉ मिनिस्टर थे उस समय श्री रविशंकर प्रसाद, उनके नाम से फ़ोन करता था और उनको लालच भी देता था कि जी मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ये बेनिफिट दे दूंगा, ये ट्रांसफ़र कर दूंगा। और उनको अपने काम के लिए बोलता था, फलाने आदमी के केस में आप ये कर दो। क्राइम ब्रांच की पार्टी से ये कन्विंस नहीं हो पाए होटल मैनेजमेंट कि नहीं ये जेन्युइन पुलिस है, और वो उन्हें लग रहा था कि नहीं वो जेन्युइन राज्यसभा एमपी और ये कोई बहरूपी आए हैं। तो उन्होंने लोकल पुलिस को बुला लिया हयात होटल में। लोकल पुलिस ने जैसे ही दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एसीपी का कार्ड देखा तो लोकल पुलिस तो वापस चली गई और उन्होंने कहा कि नहीं इनको कार्रवाई करने दो। फिर होटल स्टाफ के साथ उसके कमरे में जैसे ही रेड हुई और देखा कि एक तो उसने जो स्वीट कमरा था, एक लगभग रात के 2-2:30 बजे होंगे और भी पूरा भरा पड़ा था खाने से। मेरे ख्याल से कम नहीं तो 20-25 डिशेस मंगा रखी होंगी। और दूसरे कमरे में ये किसी एक एडवोकेट के साथ ही बैठा कोई डिस्कशन कर रहा था। जैसे ही पुलिस पार्टी पहुंची, इसने अपना इंग्लिश में ही स्टार्टेड सेइंग कि मैं हाउ डेयर यू कैन एंटर माय रूम, आई एम राज्यसभा एमपी, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। उसके बाद ही स्टार्टेड सेइंग कि ही बिलोंग्स टू, ही इज़ अ यूथ विंग प्रेसिडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर नेशनल पार्टी। ये सब चीज़ें बोलता रहा। इसने एक तरह से हमारी जो रेडिंग पार्टी थी उसको डराने की कोशिश करी, उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करी कि वो गलत आ गए हैं, ये तो कोई राज्यसभा एमपी है। लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास पक्की थी और आदमी भी वही था, सुकेश चंद्रशेखर ही उसका नाम था, कोई राज्यसभा का एमपी नहीं था। तो उसको जल्द ही हमारी टीम ने काबू कर लिया और फिर उसके कमरे की जब सर्च हुई,
सर्च में पुलिस पार्टी को लगभग 1.5 करोड़ रुपया कैश मिला, जो कि इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। उसको 50 करोड़ रुपए मिलना था, उसमें से 2 करोड़ उसको डिलीवर हो चुका था और रिमेनिंग 48 करोड़ रुपया उसको साउथ इंडिया में अगले दिन डिलीवर होना था, जिसके लिए कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया था बाद में, शायद इसने कोई चार्टर भी बुक कर रखा था अगले दिन, वो जो रिमेनिंग अमाउंट इसने जो कि कलेक्ट करनी थी। क्योंकि इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन था और प्रेडिकेट ऑफेंस दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया, साइमल्टेनियसली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया और इमीडिएटली उसका इन्वेस्टिगेशन भी किया। क्राइम ब्रांच की टीम दोनों रूम पे रेड करती है। उस वक्त सुकेश चंद्रशेखर अपने रूम में था, उसका लॉयर जो था वो भी रूम में था, दोनों स्वीट रूम बुक करा रखे थे। ये 2 स्वीट रूम इसलिए बुक कराता था, जो जानकारी मिली कि जो इसकी वाइफ थी लीना पॉल, ये हमेशा उसको लेके बहुत कॉन्शियस रहता था और हमेशा बॉडीगार्ड्स की नज़र में अपनी वाइफ को रखता था कि कुछ मिसहैपनिंग ना हो, और वाइफ को लेके थोड़ा सा मतलब उसकी जान अपनी वाइफ में है, तो वो 2 रूम हमेशा स्वीट रूम बुक कराता था। लेकिन उस वक्त लीना पॉल वहाँ पे नहीं थी, वो पहले ही बता रहे हैं कि निकल चुकी थी वहाँ से कई दिन पहले। तो क्राइम ब्रांच ने वहाँ जब रेड करी, सर्च करी, तो क्राइम ब्रांच की आंखें फटी रही, जो है 1.5 करोड़ रुपये वहाँ से कैश मिला। ये 1.5 करोड़ रुपये वो 1.5 करोड़ रुपये था जो इसने दिनाकरण से डील करी थी 2 पत्ती सिंबल दिलाने के लिए 50 करोड़ में। 48 करोड़ रुपये और आने वाला था। अगर शायद क्राइम ब्रांच वो रेड नहीं करती तो वो 48 करोड़ रुपये भी सुकेश के पास आ गया होता और वो शायद वो रूट करके बाहर भेज देता। सर, डिड यू कमिटेड क्राइम सर मिस्टर दिनाकरण? मीडिया की बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा है। मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इस केस को फॉलो कर रही थी। TTV Dinakaran has ruled. Dinakaran aide Sukesh Chandrasekhar roaming freely and TTV Dinakaran, who is accused of bribing an election commission official, was arrested by Delhi Police Crime Branch last night. ये खबर जब मीडिया में हाइप हुई, जब दिनाकरण की गिरफ्तारी हुई, जब उसे चेन्नई से पकड़ा गया। Shri TTV Dinakaran, along with Delhi Crime Branch officials on Thursday, arrived at Chennai airport in connection with the 2-leaf symbol alleged bribe case. बहुत हल्ला मचा क्योंकि दिनाकरण जाहिर सी बात में अपने आप में बड़ा नाम थे उस समय। सर प्लीज। ब्रीफली इससे पूछताछ की थी एंड यस, वही मैं बता रहा हूँ कि इस आदमी का कॉन्फिडेंस अपने में बहुत है। देखिए मजे की बात, जब इसको क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया तो इसने कहा कि नहीं पैसा कहाँ है, पैसा बरामद हुआ था। नहीं ये पैसा नहीं है, वो पैसा 2 करोड़ रुपया है साहब। इसने पहले बयान में 2 करोड़ रुपए की बात कही, लेकिन जब इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसी मामले में कस्टडी में लिया कि भाई बता, तो बोला नहीं साहब उन्होंने तो मुझे 10 करोड़ दिया था। अरे 2 करोड़ से 10 करोड़ कैसे आ गया? वहां पर तो 2 करोड़ लिखा हुआ है। ईडी वालों ने तत्काल कोर्ट में पेश किया, अरे साहब ये तो पहले 2 करोड़ बता रहा, 10 करोड़, इसका इंटरोगेशन जरूरी है। ये आदत है, ये एक एक्चुअली ये सोशियोपैथ है। ये इसको अपने किए का कोई रिमोर्स नहीं रहता। इसको जो ये सोचता है कि ये हर एक चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, हर एक आदमी को ख़रीद सकता है। इसने उस दिन भी यही कोशिश करी, जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम गई थी, इसने उसको बोला कि ये जो मेरा पैसा है ये सब ले लो, जो ज्वेलरी है सब कुछ, जो इक्विपमेंट्स, जो इसके पैसे, सारी चीज़ें ले लो और उसको जा लेने दो। इस तरह की भी इसने मैनिपुलेशन करी। लेकिन हमारी टीम एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग का उन्होंने सबूत ना सिर्फ दिया, पूरी रिकवरी के साथ इसको अरेस्ट किया। 2 पत्ती केस में गिरफ्तारी के बाद सुकेश सुधरने के बजाय पूरी जेल को साध चुका था। उसने जेल में रहते रहते ऐसा कांड कर दिया कि सबसे बड़ा तिहाड़ी कहलाने लगा। इसी FIR नंबर 208 का मुकदमा चल रहा है, जिसके बीच बीच में सुकेश ऐसी बात कर देता है कि पूरी राजनीति में खलबली मच जाती है। इन 2017 मुझे एक फ़ोन आया जिसमें जो कॉलर था उसने कहा कि मैं सेक्रेटरी लॉ बोल रहा हूँ
और सुनील जी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो मेरे को क्या है कि फ़ोन वगैरह इतने ज़्यादा आते थे, क्योंकि मैं प्रेस ऑफिसर भी तिहाड़ का काफ़ी देर तक रहा हूँ, तो किसी को सीधा मैं कह दूँ मैंने नहीं पहचाना तो उसको भी, अगर कोई जेन्युइन बंदा भी होता है तो उसको ऑड लग जाता है। तो मैंने कहा हाँ 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 और सब ठीक ठाक है, ठीक, हाँ बात हो गई। फिर कहने कि सुनील जी आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा बताएं। कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक सुकेश चंद्रशेखर करके है, मंडोली जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में उसको रखा हुआ है, तो उसको आप तिहाड़ जेल में, बेशक आप उसको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखते हैं, आप उसको तिहाड़ जेल में जो है उसको शिफ्ट करवा दें। मैंने कहा भैया मैं तो, आपको शायद पता होगा कि मैं तिहाड़ छोड़ दिया। कहते हैं हमें पता है आपने तिहाड़ छोड़ दिया है, पर तिहाड़ में क्योंकि आप ही ये ट्रांसफ़र करते थे तो अभी भी आपकी, मुझे पता है हर कोई आपकी इज्जत करता है, और आप इसमें इनको करवा दें। पहले तो मैं थोड़ा सा वो हुआ कि ऐसे ऐसे इतना कौन है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था सुकेश चंद्रशेखर के बारे में, पर इतना ज़रूर पता था कि बहुत पैसे वाला आदमी है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ इसका जो है कनेक्शन है। तो मैंने कहा देखो, जब वो ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा, एक बार और उसने मुझे कही जो मुझे बहुत चुभी। कहते सुनील जी आप जितना इसमें चाहोगे उतना आपको हम देंगे। किसी इंसिडेंट के बारे में फ़ोन आया मेरे पास कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, मुझे इस केस के बारे में बताओ। आई थॉट जेन्युइनली कैबिनेट सेक्रेटरीट से बोल रहे होंगे और आदमी कॉन्फिडेंस से भी बोल रहा था, बट मेरे पास उस समय वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे पास तो ये अभी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं पूछ के बताता हूँ, अपना नंबर दे दीजिए। आप कैबिनेट सेक्रेटरीट का नंबर पूछना चाहते हो? आप जानते भी हो क्या होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट? मेरे दिमाग में खटका लग गया एकदम से कि ये कैबिनेट सेक्रेटरीट से नहीं बोल रहा आदमी, ये कोई और है, झूठ बोल रहा है। तो मैंने कि मैं, अगर आप नंबर नहीं दे सकते तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकता। मैंने रख दिया। हाँ, नेक्स्ट डे एक एजेंसी के सीनियर ऑफिसर ने मुझे बुलाया और मैंने देखा कि वो टेप चल रहा था, मेरी आवाज़ भी चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आदमी जो है डिफरेंट रोल प्ले करके कहीं जर्नलिस्ट बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, और ये पुलिस वालों को फ़ोन करता है, SHO से काम करा लेता है, DCP से काम करा लेता है। कहते तुम पहले आदमी थे जिसने इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बात नहीं करी ढंग से। दिल्ली जैसे शहर में कोर्ट में बैठी एक महिला जज के पास फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फला जज आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद फोन पे जैसा कि वो होल्ड कराने के बाद टिंग 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 और जज साहब लाइन पे आ गए सुप्रीम कोर्ट के। फला जी, ये सुकेश नाम का आदमी है, आप इसको जमानत दे दो। जी सर सुनो, जमानत दे दो नहीं तो देख लेना। अब वो महिला जज ने सोचा कि सिफारिश इस तरह से कौन करता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज। तो वो बड़ी परेशान हुई, लेकिन उन्होंने फिर हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट के उस जज के यहाँ फ़ोन किया कि साहब ने मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, तो मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उनके वहाँ से बताया गया कि साहब ने तो आपको कोई फ़ोन ही नहीं किया। तो उस महिला जज ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि ये आदमी, इसको किक मिल रही है लगातार, और ये अभी उस किक के बेस पर जमानत देना चाहता है। कई बार हमको ऐसा लगता था कि जैसे सिस्टम को पूरे कोई एक खुद ही एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दिनाकरन वाला जो इलेक्शन कमीशन वाला केस है, या ये जो रेलीगेयर वाला केस है, दोनों केसेस में कंप्लेनेंट इतने भयभीत थे कि वो सामने नहीं आए कभी भी। ये तो किसी प्रकार से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी संज्ञान में ऐसी चीज़ आई कि एक बहुत बड़ा कोई ऐसा कॉनमैनशिप चल रही है।
जितने भी मुद्दे पॉलिटिकल जो बनते हैं उसमें सुकेश चंद्रशेखर का एक ही बयान होता है कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, दूसरी पार्टी का कराया गया है, जो भी ऑपोजिट फैक्शन होती है। कौन है वो? जब केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया ना कि कौन सुकेश, वो तो महाठग है, उसकी बात पर बीजेपी आ गई। ये मोदी साहब का स्टैंडर्ड इतना ये कम हो गया, ख्याति इतनी कम हो गई कि अब वो ठग का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, वो गुजरात के चुनाव से घबराए हुए हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, तो उसकी वजह से मेरे क्लाइंट ने एक रिजॉइंडर कह सकते हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी है, आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। This is an accusation they're making against the Aam Aadmi Party minister Satyendra Jain. ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। ये जो रिश्ता है महाठग अरविंद केजरीवाल का ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ, ये केवल इनकमिंग नहीं था। ये सुकेश चंद्रशेखर अरविंद केजरीवाल से केवल बात करते थे ऐसा नहीं था। उसके पत्र में ये भी आया है कि अरविंद केजरीवाल ने आउटगोइंग रिश्ता बनाया और कॉल करी सुकेश चंद्रशेखर को। और दुख की बात यह है कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, इतने गंभीर आरोप लगते हैं और उस पे एक शब्द, एक तथ्य, एक खंडन नहीं करता है। जो नटवरलाल की श्रेणी में आता है और उसने कब कब क्या क्या काम किया और क्या क्या बयान दिया। 2 हीरोइन के साथ धोखेधड़ी कर चुका है, अपने जालसाजी में फंसा चुका है, भारत के गृह मंत्री का नाम लेके उसने ठगी की है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर कोई बयान भारतीय जनता पार्टी सच मान रही है या उसके नाम पर सियासत कर रही है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की मानसिकता को, उनकी साजिश करने वाली राजनीति को दिखाता है। इसमें सच्चाई का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तथ्य ऐसे हों कि इस स्थान पे फार्म हाउस पे कह लो कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पे इतना रुपया दिया, तो एक राजनीतिक दल की ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो बड़ी स्पष्टता से तथ्यों के साथ बताए कि ये क्यों गलत है। आप भूल गए कि मैंने 10 करोड़ रुपया जो है आपके मित्र सत्येंद्र जैन को दिया था, और उस पार्टी और उस डिनर में आप भी मौजूद थे, और आपने बड़ी 50 करोड़ रुपया जो है देने की बड़ी सराहना भी की थी, और आपने ये भी कहा था कि और 20-30 लोगों को साउथ से जोड़ो, हमें वहाँ एक्सपेंशन करना है। आपने मुझे रोल भी बिग रोल प्ले करने के लिए मुझे आपने ये कहा था। ऐसा व्यक्ति जो खुद दागी है, जो खुद जेल में है, जिसने सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी की है गृह मंत्रालय और पीएमओ के नाम पे, ऐसे व्यक्ति की अगर किसी चिट्ठी को भारतीय जनता पार्टी सच मान रही है, तो ये इलेक्शन स्टंट के अलावा और है क्या? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को। हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच? 60 करोड़।
अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी नाम ले सकता है, ये किसी का भी नाम ले सकता है, और तो और ये आप हमारा भी नाम ले सकता है। अगर उसे लग जाए कि मेरे से काम चलना है, आपसे काम चलना है, तो आपका भी नाम ले देगा। गुनाह की गली कोई भी हो, कैसी भी हो, उसका आखिरी किनारा कहर पर ही खत्म होता है। ऐसा कहर जो आता है तो ठगी की कमाई का सारा पैसा हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है और सलाखों के पीछे अपराधी के पास मायूसी और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता। FIR नंबर 208 का मुकदमा भी जब अंजाम तक पहुंचेगा तो उसका क्लाइमैक्स देखना दिलचस्प होगा।